देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नासिक के किसानों ने सड़कों पर सरेआम फेंके कई टन टमाटर। गुस्साए किसानों ने थोक मंडी में कम भाव मिलने पर जताया विरोध। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 104 प्रदर्शनकारियों के परिजनों को नौकरी देगी पंजाब सरकार। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया ऐलान। महाराष्ट्र सरकार अब स्कूली बच्चों को देगी कृषि की शिक्षा, अलग विषय के तौर पर पढ़ाई करेंगे छात्र। इन दिनों महाराष्ट्र में किसानों और पशुपालकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी बड़ी वजह किसानों को उनकी उपज का सही दाम और पशुपालकों को दूध की उचित कीमत न मिलना है। अभी दो दिन पहले की ही बात है जब राज्य में प्याज किसानों ने गिरती कीमतों के चलते अपने प्याज की कीमत को खुद तय करने का ऐलान किया था, तो वहीं दुग्ध उत्पादकों को भी पानी की कीमत पर दूध बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में ताजा खबर की अगर बात करें तो हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें नासिक और औरंगाबाद के किसान सड़कों पर काफी गुस्से में अपनी टमाटर की उपज फेंकते नजर आ रही हैं। दरअसल बीते गुरुवार को महाराष्ट्र के थोक बाजार में टमाटर की कीमत 2 से 3 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, तो वहीं थोक विक्रेता टमाटर को 100 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से ले रही है, जो कि किसानों के लिए बड़ा नुकसान है। ऐसे में बीते दिन गुस्साए किसानों ने अपने कई टन टमाटर यूं ही सड़कों पर फेंक दिए। जहां एक तरफ नासिक के किसानों ने नागपुर मुंबई राजमार्ग के किनारे कई टन टमाटरों को फेंका, तो वहीं दूसरी तरफ औरंगाबाद जिले के गंगापुर तालुका के किसान टमाटर से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सुबह लासूर स्टेशन पहुंचे और फिर उन्हें राजमार्ग के किनारे फेंक दिया। इस दौरान किसानों ने स्टेशन पर काफी हंगामा भी किया। एक जानकारी के अनुसार पिछले 3 हफ्तों में टमाटर की औसत थोक कीमतों में लगभग 65% की गिरावट आई है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन पिछले करीब 9 महीनों से चल रहे इस आंदोलन में कई किसानों ने कभी आत्महत्या तो कभी किसी बीमारी या फिर ठंड के चलते अपनी जान गंवाई है, जिसको लेकर किसान लगातार सरकार से उनके किसी परिजन को नौकरी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीते गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब राज्य सरकार की तरफ से किसान आंदोलन में पंजाब के जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अपनी बात को साफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले पंजाब के सभी किसान परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरियों में समायोजित किया जाएगा। पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम समेत पंजाब पिछड़ा वर्ग भूमि विकास और वित्त निगम के कर्जदारों को 50,000 रूपए तक के कर्ज की माफी को कैबिनेट में मंजूरी भी दी गई है। इसके अलावा मेरा काम मेरा मान योजना को भी कैबिनेट की इस बैठक में मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र में युवा पीढ़ी को खेती किसानी की तरफ आकर्षित करने के लिए अब महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में कृषि शिक्षा देने का फैसला लिया है। इसके चलते अब महाराष्ट्र के स्कूलों में बच्चों को भी कृषि शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा। खबर की माने तो प्रदेश के कृषि मंत्री दादाजी भूसे ने बताया कि फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा में कृषि शिक्षा की हिस्सेदारी 0.93% है, जिसे बढ़ाकर अब 3% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के संकट काल में देखा कि कैसे जब रोजगार के सभी क्षेत्र एकदम से बैठ गए थे, तब भी देश की इकोनॉमी के पहिए को कृषि क्षेत्र ही चला रहा था। ऐसे में न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र के महत्व को समझा है और इसका नतीजा साफ है कि सरकार ही नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर भी कृषि को उम्मीद की नजर से देख रही है। लेकिन खेती से अच्छी कमाई और तरक्की की बात की जाए तो वो केवल तभी संभव है जब इससे जुड़े लोगों की वैज्ञानिक सोच हो, जिसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने ये पहल की है। बता दें कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एवं महाराष्ट्र कृषि शिक्षा और अनुसंधान परिषद की ओर से संयुक्त रूप से कृषि विषय का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इससे स्कूली विद्यार्थियों को कृषि एक अलग विषय के तौर पर पढ़ाया
किया जा सकेगा। महाराष्ट्र के कृषि मंत्रालय कार्यालय में प्रदेश की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे की मौजूदगी में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में आईआईटी कानपुर और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा खेतों की रखवाली के लिए रोबोट तैयार किया जा रहा है, जिसका ट्रायल आलू के खेत पर करने की तैयारी भी चल रही है। खबर की माने तो अभी इस तकनीक पर काम किया जा रहा है। परिणामों के अच्छे आने पर ही इसे अक्टूबर में पहली बार आलू के खेतों में परीक्षण के लिए उतारा जाएगा। बता दें कि आईआईटी के विशेषज्ञों द्वारा सीएसए के विशेषज्ञों से खेत और फसल की संपूर्ण जानकारी साझा की गई है, जिसके बाद ही ये रोबोट तैयार किया जा रहा है। बीते दिन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 9 महीने पूरे हो गए हैं, जिसके चलते ही किसान संगठन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चा ने अगले महीने 25 सितंबर को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने 5 सितंबर को मिशन यूपी और उत्तराखंड लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। ये मिशन पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से लॉन्च किया जाएगा। उस दिन किसान मुजफ्फरनगर में महापंचायत भी करेंगे। हाल ही में झारखंड की आदिवासी महिलाओं को तकनीकी आधारित खेती से जोड़ने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। बता दें कि बीते गुरुवार को JSLPS और डिजिटल ग्रीन के बीच एटलस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक MOU साइन किया गया है। इस मौके पर JSLPS की CEO नैन्सी सहाय ने कहा कि राज्य की करीब 20,000 आदिवासी महिलाओं को इस पहल के जरिए उन्नत और तकनीकी आधारित खेती से जोड़कर उनकी आमदनी में इजाफा किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।